नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नवेंदु। ब्रेकिंग न्यूज में इस वक्त बहुत बड़ी खबर आई है और खबर ऐसी है जिसने बिहार की सियासत को उलट पुलट कर रख दिया है। लालू प्रसाद यादव ने एक ऐसा फैसला लिया है जिसकी उम्मीद किसी भी आरजेडी कार्यकर्ता ने नहीं की होगी, ना ही किसी नेता ने की होगी। लेकिन आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के फैसले ने हर किसी को हैरान परेशान कर दिया, जबकि इस फैसले से उनके बड़े बेटे तेज प्रताप यादव के पैरों तले जमीन खिसक गई होगी, क्योंकि लालू यादव ने उन्हें पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया। जी हां, इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है कि आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने अपने बेटे और बिहार सरकार में पूर्व मंत्री रहे तेज प्रताप यादव को अपनी पार्टी आरजेडी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया। इस कार्रवाई की कल्पना शायद ही तेज प्रताप यादव ने कभी की होगी या फिर उनके समर्थकों ने की होगी। मामला पिछले 48 घंटे का है। जैसे ही तेज प्रताप यादव का सोशल मीडिया पोस्ट वायरल हुआ और उन्होंने सार्वजनिक तौर पर यह ऐलान कर दिया कि अनुष्का यादव के साथ वो पिछले 12 सालों से रिलेशनशिप में है, उसके बाद तरह तरह की बातें होने लगी। बीजेपी ने भी इसे मुद्दा बनाना शुरू कर दिया। हर ओर लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव की ट्रोलिंग होने लगी, जिसके बाद अभी बिहार में चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में लालू यादव क्या डर गए और इसी वजह से उन्होंने इतना बड़ा फैसला ले लिया? इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी हर्ष भारद्वाज मेरे साथ जुड़ गए हैं। हर्ष जी, सबसे पहले अपने दर्शकों को लालू यादव के उस ट्वीट के बारे में बता देते हैं जिसके जरिए उन्होंने इतना बड़ा फैसला लिया है। आप लोगों को बता दें कि लालू यादव ने अपने सोशल मीडिया साइट एक्स पर ट्वीट करते हुए लिखा कि निजी जीवन में नैतिक मूल्यों की अवहेलना करना हमारे सामाजिक न्याय के लिए सामूहिक संघर्ष को कमजोर करता है। ज्येष्ठ पुत्र की गतिविधि, लोक आचरण तथा गैर जिम्मेदाराना व्यवहार हमारे पारिवारिक मूल्यों और संस्कारों के अनुरूप नहीं है। उपरोक्त परिस्थितियों के चलते उसे पार्टी और परिवार से दूर करता हूं। अब से पार्टी और परिवार में उसकी किसी भी प्रकार की कोई भूमिका नहीं होगी। उसे पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित किया जाता है। अपने निजी जीवन का भला बुरा और गुण दोष देखने में वो स्वयं सक्षम है। उससे जो भी लोग संबंध रखेंगे वो स्वविवेक से निर्णय लें। लोक जीवन में लोक लाज का सदैव हिमायती रहा हूं। परिवार के आज्ञाकारी सदस्यों ने सार्वजनिक जीवन में इसी विचार को अंगीकार कर अनुसरण किया। धन्यवाद। हर्ष जी, आपने ये ट्वीट देखा और दर्शकों ने भी ये ट्वीट देखा। इतना बड़ा फैसला है, इसके कई मायने निकल सकते हैं, लेकिन क्या लालू प्रसाद यादव ने तेजस्वी यादव के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए अपने बड़े बेटे के साथ खेला कर दिया? क्या पूरे परिवार ने मिलकर तेज प्रताप यादव के साथ एक ऐसा षड्यंत्र कर दिया? अब तेज प्रताप यादव की आरजेडी में सारी भूमिकाएं खत्म हो गई, यहां तक कि उन्हें परिवार से भी निष्कासित कर दिया गया। देखिए, अगर षड्यंत्र की बात रहे तो राजनीतिक पार्टियां हमेशा रहा है कि राजनीतिक पार्टियों में अंतर्कलह होती है परिवारों में, और षड्यंत्र ऐसा रचा जाता है कि या तो बड़ा बेटा या फिर छोटा बेटा सत्ता की कुर्सी पर होता है और एक बेदखल कर दिया जाता है। हर एक पार्टी के अंदर ऐसे हम हैं जो तस्वीरें हमने देखी हैं। समाजवादी पार्टी में भी अपर्णा यादव को आप देख लीजिए। हालांकि अलग अलग पार्टी में अलग अलग तरह की भूमिका रही है, लेकिन आरजेडी की जहां तक हम बात करते हैं तो आरजेडी अभी कोई भी गलती नहीं करना चाहती 2025 के जो साल में अंत में चुनाव होंगे उसको लेकर। और लालू यादव ने पहले से ही एक बेस बना रखा है तेजस्वी यादव के लिए, और तेजस्वी यादव को वो पहले ही कह चुके हैं कि सारे फैसले आरजेडी के तेजस्वी यादव लेंगे। तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया गया है, लेकिन तेज प्रताप को अब साइडलाइन कर दिया गया है। लेकिन तेज प्रताप यादव अपनी मां राबड़ी देवी के सबसे ज्यादा करीबी हैं। वो कई बार सोशल मीडिया पर तस्वीर शेयर करते हैं और उनसे एक इंटरव्यू में पूछा गया कि आपसे ज्यादा करीबी कौन है, मम्मी या पापा? तो उन्होंने साफ साफ कहा कि मेरी मम्मी से मेरी करीबी सबसे ज्यादा है, और बहुत तारीफ की राबड़ी देवी की। तो इतना बड़ा फैसला लालू यादव ने कैसे ले लिया? क्योंकि इसमें राबड़ी देवी की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। उनके जिस तरह से राबड़ी ने भी कहा है कि तेज प्रताप उनके सबसे बड़े और प्यारे बेटे हैं, तो ऐसे में यह फैसला केवल लालू यादव ने अपनी सियासत को आगे बढ़ाने के लिए लिया है?
देखिए, बिहार की राजनीति में काफी उथल पुथल होना अभी बाकी है। अभी इस ट्वीट पर आप निर्भर मत रहिए कि ये ट्वीट कर दिया गया है और इस ट्वीट के बाद कई और ट्वीट नहीं आ सकते हैं या फिर राबड़ी देवी का कोई बयान नहीं आ सकता है। बिहार में तो एक वक्त ऐसा हुआ था, चारा घोटाला को लेकर जब चीजें चली थी और उसके बाद राबड़ी देवी किस तरीके से सीएम बन गई थी, तो वो स्थिति भी बिहार के अंदर हमने देखी है। अभी तेज प्रताप राबड़ी देवी के बेहद करीबी रहे हैं, राबड़ी देवी का कोई रिएक्शन नहीं आया है और राबड़ी देवी जब भी कोई रिएक्शन देती हैं तो तगड़ा होता है, चाहे वो किसी पार्टी के लिए हो। तो क्या वो लालू यादव के खिलाफ रिएक्शन देंगे? लालू यादव के खिलाफ तो रिएक्शन नहीं देंगी, लेकिन घर के अंदर ऐसी स्थिति जरूर बन सकती है कि तेज प्रताप को लेकर दूसरा ट्वीट भी लालू यादव को करना पड़ सकता है, या तो लालू यादव कुछ और ट्वीट करेंगे। अभी आगे आने वाले दिनों में कयास लगाए जा रहे हैं, भविष्यवाणी की जा रही है, क्योंकि चलिए वो परिवारवाद से अलग था। जो मायावती को हमने देखा कि भतीजे आकाश आनंद को लेकर भी ऐसा ही निर्णय लिया गया था, निष्कासित कर दिया था कि कोई पार्टी का फैसला वहां बात कुछ और है, वहां भतीजे का मामला था, यहाँ बेटे का मामला है। एग्जाम्पल दे रहा हूं कि वहां भतीजे का मामला था, लेकिन ये उनका बेटा है और ऐसा कर दिया गया है। लेकिन राजनीति में सब कुछ संभव है नवेंदु। अगर राजनीति में तेज प्रताप से फायदा होता है तो कहीं ना कहीं लालू यादव उनकी वापसी भी कर सकते हैं 2025 के अंत तक आते आते, क्योंकि राजनीति में सिर्फ सियासी फायदा देखा जाता है, ना तो बेटा देखा जाता है, ना बेटी देखी जाती है, ना कोई रिश्तेदार देखे जाते हैं। सियासी फायदा जहां से हो रहा है, चाहे फिर तेज प्रताप हो या फिर तेजस्वी यादव, क्योंकि तेजस्वी यादव से अभी लालू यादव को, आरजेडी को पूरा फायदा हो रहा है। और तेजस्वी यादव जिस रणनीति पे काम कर रहे हैं, जो युवा चेहरा है और एक लोगों के लिए जिस तरीके से चेहरा बनने का उन्होंने खासतौर पर काम किया है, वो आरजेडी को फायदा पहुंचा रहा है। लेकिन आपके कहने का मतलब है कि लालू के लिए या फिर आरजेडी के लिए या उनके परिवार के लिए तेज प्रताप किसी काम के नहीं है? देखिए, तेज प्रताप किसी काम के थे पहले, अभी नहीं है। तेज प्रताप आगे आने वाले समय में कहीं काम के में अगर आ सकते हैं तो आरजेडी उनकी वापसी भी करा सकती है, क्योंकि आपने देखा था कि पिछले दिनों कैसी गलतियां उन्होंने की है। तेज प्रताप ने कैसे पुलिस वाले को डांस करने पर मजबूर कर दिया। तेज प्रताप के कुछ ऐसे ट्वीट्स भी रहे हैं जो कहीं ना कहीं आरजेडी को नुकसान पहुंचाते रहे हैं। अभी जो रिलेशनशिप को लेकर ट्वीट किया उस पर अखिलेश यादव का तंज भी आ गया और अखिलेश यादव ने कहा कि कैसे एक राजघराने का बेटा ऐसे अपने राजघराने की बेइज्जती करा रहा है। नहीं, लेकिन फिर से अखिलेश यादव ने दोबारा ट्वीट किया और कहा कि ये जो हो रहा है ये एआई के चलते हुआ, ऐसे में ये नेताओं के प्राइवेसी पर खतरा है। लेकिन सवाल तो यहाँ बार बार वही उठ रहा है कि लालू यादव इस ट्वीट में क्या लिख रहे हैं। वो लिख रहे हैं कि मैं नैतिक मूल्यों का समर्थन करता हूं, समाजवाद का समर्थन करता हूं। तो लालू यादव को ये सिर्फ इसी समय नजर आ रहा है। जब उन्होंने चारा घोटाला किया तब उन्हें नजर नहीं आया, जब जानवरों का चारा खाया, इसके अलावा रेलवे में लोगों से जमीन हड़पी नौकरी देने के बजाय, तो उन्हें नैतिक मूल्य समझ में नहीं आया। जब मीसा भारती को बिना डिग्री के बिहार का एमबीबीएस डॉक्टर बना दिया तब उन्हें नैतिक मूल्य नजर नहीं आया। ऐसी क्या बात हो गई कि तेज प्रताप यादव में उनको सिर्फ और सिर्फ नैतिक मूल्य नजर आने लगा, इसके आधार पर उन्होंने फैसला ले लिया? देखिए, सत्ता की गद्दी की बात करते हैं तो इतिहास बताता है कि सत्ता की गद्दी के लिए कितने घमासान हो गए हैं। परिवार में ही जहर दे दिया गया, आप चाहे फिर झांसी की रानी से लेकर तमाम आपने देखे हैं कि सत्ता की गद्दी के लिए कैसे युद्ध हुआ है, और ये युद्ध घर के अंदर चल रहा है। हालांकि तेजू भैया की कम पॉपुलैरिटी बिहार के अंदर नहीं है। अभी आप आगे आने वाले दिनों में देखेंगे कि तेजू भैया के समर्थक सड़कों पर भी निकलेंगे, और शायद मैं जो कह रहा हूं वो हो भी सकता है, क्योंकि तेज प्रताप यादव इतनी आसानी से तो नहीं मानने वाले हैं। और तेज प्रताप यादव, आपने बात बहुत सही कही है, लेकिन देख लीजिए लालू यादव ने जो कहा है कि उनसे जो भी लोग संबंध रखेंगे वो स्वविवेक से निर्णय ले। मतलब वो एक तरह से हिदायत भी दे रहे हैं आरजेडी के लोगों को कि आपको तेज प्रताप यादव से पूरी तरह दूर रहना है। ऐसे में लोगों के नेता जो हैं वो लालू यादव हैं, तो क्या तेज प्रताप यादव पूरी तरह से अकेले पड़ गए हैं? देखिए, तेज प्रताप यादव अकेले पड़ गए हैं या फिर उन्हें अकेला छोड़ दिया गया है, ये दो सवाल हैं। क्योंकि लालू यादव ने मजबूरी में ट्वीट किया है या फिर लालू यादव से इस ट्वीट को करवाया गया है, ये भी सवाल है। क्योंकि लालू यादव की तरफ से हमने कभी भी ऐसे ट्वीट नहीं देखा है, क्योंकि तेज प्रताप यादव को लेकर भी वो सेंसिटिव रहे हैं। जब 2020 का चुनाव था तब भी हमने देखा है कि किस तरीके से तेज प्रताप पर अगर कोई भी उंगली उठाता था तो लालू यादव उसका जवाब देते थे। लेकिन क्या मजबूरी है, क्या सियासी मजबूरी है, या अंदर खाने ऐसे उन पे दबाव डाला गया है कि तेज प्रताप को लेकर उन्होंने ऐसा ट्वीट किया है? क्योंकि तेजस्वी यादव को हम देख रहे हैं कि तेजस्वी यादव जब से राजनीति में आए हैं, लालू यादव ने खास तौर पर तेजस्वी यादव पर सब कुछ छोड़ दिया है। और जब लालू यादव के साथ तेजस्वी यादव होते हैं तो भी तेजस्वी यादव की बॉडी लैंग्वेज लगती है कि तेजस्वी यादव कहीं ना कहीं अब लालू पर दबाव डालते हैं।
हालांकि लालू यादव किस तरीके से तमाम राजनेताओं पर दबाव डालते थे, लेकिन अब उनकी स्थिति वैसी नहीं है, ना तो स्वास्थ्य स्थिति वैसी है, ना तो मानसिक स्थिति वैसी है। तो क्या तेजस्वी यादव ने पूरी आरजेडी पर कब्जा कर लिया है और ये दबाव के चलते ट्वीट आया है? ऐसे नवेंदु कई सवाल हैं, लेकिन इन सवालों का जवाब आपको धीरे धीरे कहीं ना कहीं बिहार की सियासत में मिलता हुआ नजर आएगा, क्योंकि 2025 के अंत तक चुनाव है और उस अंत में क्या कुछ होता है, क्योंकि ये कहते हैं कि अंत भला तो सब भला, और अंत में क्या लालू यादव कहते हैं, क्या आरजेडी पार्टी कोई बड़ा फैसला लेती है? क्योंकि ऐसा नहीं है कि तेजू को कोई मंत्री पद नहीं दिया गया है। तेज प्रताप यादव ने मंत्री पद भी संभाला है बिहार के अंदर, खासतौर पर पर्यावरण मंत्री वो रहे हैं। लेकिन क्या सियासी मजबूरी है, अंतर कला है, ये देखने वाली बात। और राबड़ी का बयान सबसे महत्वपूर्ण रखता है, और ये कहा जा रहा है कि अभी प्रेसकर्मी राबड़ी के घर पर ही मौजूद है लालू यादव के, राबड़ी का कोई रिएक्शन मिले, क्योंकि राबड़ी देवी कोई भी रिएक्शन देंगी उसके कई सियासी मायने निकाले जाएंगे कि क्या ये अंतर कलह की वजह से हुआ है या फिर तेज प्रताप यादव को जानबूझ के साइडलाइन किया गया है। हाँ, लेकिन हर जी एक सवाल और है कि लालू यादव ने जो ये फैसला लिया है उसे निश्चित तौर पर चुनाव को देखते ही लिया है, तो ऐसे में क्या अगर लालू ये फैसला नहीं लेते तो बीजेपी इस मुद्दे को बहुत ज्यादा ऊपर उठाती चुनाव में। लेकिन सवाल यहाँ पे दूसरा भी है कि क्या बीजेपी या फिर जेडीयू वाकई में इस मुद्दे को उठाती, क्योंकि ये तेज प्रताप के निजी जीवन से जुड़ा हुआ है। पहले भी उनकी शादी हुई, पत्नी ऐश्वर्या से तलाक हुई, जिसे लेकर बीजेपी ने बड़ा मुद्दा नहीं बनाया। तो ऐसे में क्या बीजेपी इस बार भी ऐसा करती, उनके निजी जीवन पर हमले करती? और इसे देखते हुए लालू यादव को बहुत ज्यादा डर लग गया और इसमें पूरी तरह से कहें तो साजिश तेजस्वी यादव ने रच दी। देखिए, फायदा उठाती, इस बात को ऐसे समझा जा सकता है कि कोई भी किसी घर का विभीषण जरूर ढूंढता है, और तेज प्रताप यादव को जब पार्टी से निष्कासित किया गया है, तेज प्रताप यादव, तेजू भैया जिनको कहते हैं आसान शब्दों में, तो उनका क्या फैसला होगा? क्या वो किसी के लिए विभीषण होंगे या फिर तेज प्रताप यादव का कुछ अलग फैसला होगा? ये कहीं ना कहीं देखने वाली बात होगी, क्योंकि पार्टी से निष्कासित तो किया गया है, लेकिन अभी उनका भी कोई बयान आना बाकी है। क्या वो ट्वीट करते हैं, ये भी देखना होगा, या उनकी तरफ से अलग से कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है, या वो किसी के लिए विभीषण बनने का काम करते हैं। तो बिहार की सियासत में अभी बहुत कुछ देखना बाकी है कि आखिर आरजेडी के खेमे में क्या कुछ हो रहा है, और आरजेडी के खेमे की हलचल ही बताएगी कि बिहार की सियासत किस ओर जा रही है। नवीन, पार्टी तो यहाँ पर टूट ही गई लालू प्रसाद यादव के इस ट्वीट से। परिवार में भी अब तो अंतर्कलह खुलकर सामने आएगी। कुछ लोग तेज प्रताप का साइड लेंगे, कुछ लोग तेजस्वी का साइड लेंगे। तो इससे आने वाले दिनों में लालू परिवार की छवि पर भी क्या बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ने वाला है? देखिए, छवि पर तो इम्पैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा, लेकिन खास तौर पर हमें देखने वाली बात होगी कि आगे आने वाले समय में तेजस्वी यादव का बयान इस पे क्या कुछ होता है, राबड़ी देवी का बयान क्या कुछ होता है। क्या राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव का बयान एक ही जैसा होगा? क्योंकि तेजस्वी यादव पूरी आरजेडी को संभाल रहे हैं और राबड़ी देवी पूरा परिवार संभाल रही हैं। ऐसा नहीं है कि राबड़ी देवी ने राजनीति नहीं की है, राबड़ी देवी को भी राजनीति अच्छे से समझ में आती है। बिहार की राजनीति में जिस तरीके से उन्होंने काम किया है, तो क्या दोनों का बयान एक जैसा होगा? क्योंकि अभी ट्वीट सोशल मीडिया पे हम देखते हैं कि बड़ी तेजी से सोशल मीडिया पे कोई ट्वीट आ जाता है और उससे कयास लगा लिए जाते हैं कि हाँ, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि देर शाम आते आते एक खास तौर पर पार्टी के प्रवक्ता का बयान भी इसको लेकर आएगा। पार्टी के प्रवक्ता इस पे क्या कुछ कहते हैं, इस पर सबकी नजरें बनी हुई हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको अगर घर के अंदर सुख शांति बनाए रखनी है या पार्टी के अंदर सुख शांति बनाए रखनी है, तो कहीं ना कहीं बंटवारा उसी हिसाब से होना चाहिए। और लालू यादव किस हिसाब से ये बंटवारा कर रहे हैं, अभी उसको देखना होगा। क्या लालू यादव राजनीति में आरजेडी में कुछ बंटवारा करना चाहते हैं तेज प्रताप को लेकर, या फिर घर के अंदर कोई ऐसा बंटवारा होगा कि तेज प्रताप को एकदम से साइडलाइन कर दिया गया है और आगे आने वाले समय में भी एकदम से साइडलाइन कर दिया जाएगा? क्योंकि अभी 6 साल है नवेंदु, लेकिन राजनीति में कहा जाता है, मैं बार बार कह रहा हूं कि सियासी फायदा सबसे ज्यादा राजनीति में होता है। जहां सियासी फायदा मिलेगा वहीं पे कहीं ना कहीं पार्टी जाएगी और पार्टी काम करती है। लेकिन क्या तेज प्रताप यादव के जितने भी फॉलोवर्स हैं वो इस बात को मानेंगे, वो इस फैसले को मानेंगे और तेज प्रताप यादव अपने पिता के खिलाफ कोई बड़ा कदम नहीं उठाएंगे? क्योंकि सोशल मीडिया से लेकर जब वो सड़कों पर भी चलते हैं तो फॉलोअर्स की लंबी फहरिस्त नजर आती है, बड़ी संख्या में लोग नजर आते हैं वहां पर। तो क्या इतनी आसानी से इनके समर्थक मान जाएंगे इस फैसले को? देखिए, समर्थक मान नहीं रहे हैं। सोशल मीडिया पे आप जाइए, जब लालू यादव की तरफ से ट्वीट किया गया है तो तेजू भैया के जितने भी तमाम समर्थक हैं वो लिख रहे हैं कि ये गलत किया गया है, और शाम आते आते देखेंगे कि वो कहीं ना कहीं समर्थन में उतर भी सकते हैं सड़कों पर, क्योंकि उनकी फैन फॉलोइंग कम नहीं
नहीं है। आपने वो तस्वीर भी देखी है जब तेज प्रताप यादव की तस्वीर पर दूध बहाया गया था। ये सब तस्वीरें हमने बिहार के अंदर देखी हैं। तो कहीं ना कहीं क्या समर्थक दो गुट में बढ़ जाएंगे, क्योंकि तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव के जो समर्थक थे वो एक ही थे। अब उनका दो गुटों में बढ़ जाना बिहार के चुनाव से पहले कहीं ना कहीं एक खतरे की घंटी भी साबित हो सकता है। और अगर ऐसे सड़कों पर उतरा गया और तेज प्रताप यादव के समर्थन में कई बातें सामने आई या फिर आरजेडी का विरोध होता है, तो 2025 के अंत में चुनाव आते आते आप देखेंगे कि आरजेडी को इसका बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीजें आरजेडी को करनी होंगी जो पूरी तरीके से समन्वय हो और एक संतुलन दिखाना होगा जिससे आरजेडी को नुकसान ना हो। चलिए, आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए हर्ष जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो बिहार में चुनाव से पहले बड़ा खेला हो गया है और खेला लालू प्रसाद यादव की पार्टी में हुआ है, उनके बेटे के साथ हुआ है और इस पूरे खेला को अंजाम देने के पीछे सबसे बड़ी भूमिका लालू यादव की है। लेकिन अब सवाल उठने शुरू हो गए हैं, क्या यह तेजस्वी यादव की षड्यंत्र का हिस्सा है? क्या तेजस्वी ने कुर्सी को पाने के लिए अपने भाई के खिलाफ विद्रोह कर दिया है और लालू यादव तेजस्वी के दबाव में इतने बड़े फैसले लेने के लिए मजबूर हो गए? क्योंकि राबड़ी देवी के बहुत करीबी बताए जाते हैं तेज प्रताप यादव। ऐसे में लालू यादव के लिए क्या इतना बड़ा फैसला लेना आसान था? और अब देखना यह होगा कि लालू यादव अपने इस फैसले पर कितने देर तक टिक पाते हैं, क्योंकि 6 साल बहुत लंबी समय सीमा होती है। इस दौरान क्या तेज प्रताप यादव लालू राबड़ी से बात करेंगे, वो पार्टी के बड़े नेताओं से बात करेंगे और दोबारा आरजेडी में आने की कोशिश करेंगे, या फिर वो कुछ और करने की कोशिश करेंगे? तो इस खबर पर आपकी क्या राय है? तेज प्रताप यादव और लालू प्रसाद यादव पर आपकी क्या राय है? और आपको क्या लगता है कि लालू यादव क्या चुनाव से पहले डर गए, तेजस्वी यादव क्या चुनाव से पहले डर गए और इसी डर की वजह से तेज प्रताप यादव के सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर उन्होंने इतना बड़ा फैसला कर दिया? एक तरह से कहें तो पूरी तरह से षड्यंत्र रच दिया, जिसके शिकार तेज प्रताप यादव हो गए। फिलहाल ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं नवेंदु, कैपिटल टीवी बिहार।